नमस्कार। मैं भौमेन शुक्ल और आप देख रहे हैं नया लुक। आज यूपी की सियासत पे बात करेंगे। गुजरात कैडर के एक पूर्व आईएएस अभी हाल में वीआरएस लिया है। शायद 1.5 से 2 साल उनकी सर्विस बची थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश भाजपा ज्वाइन किया। भाजपा में मोदी का एक खास आदमी ज्वाइन किया, इसलिए सियासत का बाजार गर्म हो गया। चर्चाएं अनेकानेक चली। किसी ने कहा कि डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, किसी ने कहा सीएम विकल्प बन रहे हैं। जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा में ये बात जरूर है कि अब उन्हें राजनीतिक संतुलन साधना है। राजनीतिक संतुलन साधना क्यों है, ये मजबूरी क्यों आ गई, उसका कारण है असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में एंट्री। आम आदमी पार्टी के एंट्री से भाजपा घबराई नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं सब उन तबके के लोग हैं जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ कदम ताल करते थे। अब आम आदमी पार्टी के आने से सपा और बसपा को नुकसान होगा, भाजपा को कतई नहीं होगा। भाजपा ये सोच के असदुद्दीन ओवैसी के एंट्री से भी परेशान नहीं थी। असदुद्दीन ओवैसी कहा जाता है ओवैसी साहब भाजपा की बी पार्टी हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि ये वोटों का ध्रुवीकरण कराते हैं। ये मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचते हैं। बाकी बचे जो हिंदू वोटर्स हैं, इनकी इतनी तकरीरें होती हैं, इनके ऐसे बयान होते हैं कि हिंदू वोट पोलराइज हो जाता है। बाकी जो मुस्लिम वोट होते हैं वो सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, और अब तो आम आदमी आ गई है, आम आदमी पार्टी के खाते में बंट जाएंगे। यानी भाजपा को असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के आमद से तनिक भी चिंता नहीं थी। चिंता थी तो कांग्रेस को, सपा को, बसपा को। लेकिन भाजपा के माथे पर सिलवट डालने का काम किया है चंद्रशेखर रावण और सुभाषपा। कभी भाजपा के साथ प्रेम की पींगे लड़ाने वाले सुहेलदेव राजभर पार्टी के विधायक ओम प्रकाश राजभर इस समय एक नए मोर्चे का गठन कर रहे हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया, उन्हीं ने चंद्रशेखर रावण को बुलाया। हालांकि राजनीति के गलियारों में ये चर्चा छन छन के आ रही है कि एक तयशुदा रणनीति के तहत ओम प्रकाश राजभर को भाजपा से बाहर किया गया। वो उन वोटों को इकट्ठा करेंगे, एक साथ करेंगे जो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते थे। अर्थात भाजपा का जो पिछड़ा और दलित कार्ड है उसको वो मजबूत करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं परेशानी है, और वो परेशानी इसलिए देखने को मिल रही है कि चंद्रशेखर रावण के आमद के बाद बसपा के कई दलित सपोर्टर चंद्रशेखर रावण के पीछे बिना लाग लपेट सवाल किए उनके पीछे जा खड़े हुए हैं। संघ और आज की वर्तमान भाजपा में कार्य समिति सदस्य हैं वाल्मीकि त्रिपाठी जी। उनसे बात हुई, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर मूलतः रसड़ा के हैं और रसड़ा के त्रिपाठी जी भी। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को वो हर गरीब मजदूर अपने 200 रुपए में से 20 रुपया चंदा दिया है कि हमारा एक नेता बनेगा। कभी सवर्ण पार्टी में नहीं होती, सवर्ण जाति ऐसा ना कर पाती हैं। किसी को नेता बनाने के लिए कोई भी सवर्ण इस तरह से अपने उन जरूरत के पैसों में से पैसा नहीं निकालता। इस कारण ओम प्रकाश राजभर आज एक पूर्वांचल में अच्छे नेता हैं। उनसे डर है, लेकिन उनसे डर, चर्चा तो यह उनकी बी पार्टी है, तो फिर भाजपा क्यों डर रही है? अब डर कहां है मैं बताता हूं। AK शर्मा को आज भाजपा ने ज्वाइन कराया। चर्चा आई कि डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तीसरे डिप्टी सीएम होंगे, डॉक्टर दिनेश शर्मा को हटाया जाएगा। किसी ने कहा केशव मौर्य जी को हटाया जाएगा। केशव मौर्य जी को हटाया जाएगा तो शर्मा जी आएंगे, ब्राह्मण वोट बैलेंस करेंगे और एक दलित बनाया जाएगा। केशव मौर्य जी भाजपा के लिए हमेशा से काम ऐसा किया है जिससे पार्टी को फायदा हो, वो अपने पद की चिंता नहीं करते। लोगों ने दलीलें दी। केशव मौर्य जी संगठन को मजबूत करने के लिए फिर से कूद जाएंगे और आगामी यानी कि 2022 में फिर
केशव मौर्य जी का एक बड़ा कद होगा, बड़ा पद होगा। लेकिन डर किस बात की? जब दलित आपके साथ है, दलित कार्ड आप खेल रहे हैं, पिछड़े आपके साथ हैं, पिछड़ा आपका प्रदेश अध्यक्ष है, स्वतंत्र देव सिंह ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आप क्यों इस तरह परेशान हैं? लेकिन चंद्रशेखर रावण का आमद, असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर का एक साथ होना, ये अब चिंता का विषय होता जा रहा है कि कहीं ये चौथा मोर्चा जो तैयार कर रहे हैं, जिनकी अगुवाई ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, उनके साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कभी सपा में नंबर 2 रहे शिवपाल यादव भी उनके साथ हैं। यदि राजभर, शिवपाल, चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी मजबूत हुए तो उनके साथ पीस पार्टी भी खड़ी हो जाएगी, बड़ी बात नहीं है। और अपना दल एस और कई छोटे दल इकट्ठा होके किसी भी पार्टी को जो भाजपा के विपक्ष में मजबूत खड़ी होगी उसके साथ हाथ मिला लिया तो 2022 मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने नए कार्ड, अपने नए तैयारी पे है, लेकिन 24/7 365 डेज चुनाव मोड पे रहने वाली भाजपा शायद इसका काट निकाल ले, या हो सकता है कहीं मोदी मैजिक और चल जाए। क्या होगा ये तो 2022 में पता चलेगा। लेकिन भाजपा इस समय परेशान है, कोशिश कर रही है कि किस तरह से दलित और पिछड़ा वर्ग अपने साथ समेट ले। शायद इस बार उन्हें अगड़ों की चिंता नहीं है और इसलिए अगड़ों पर कोई वार नहीं कर रहे। खबरें और भी होंगी, यूपी का और भी विश्लेषण होगा, देखते रहिए नया।